सार गर्भित शब्दों में कवि आनंद जी ने श्री माँ और श्री अरविंद के जीवन पर प्रकाश डाला। यह वैदिक संगोष्ठी शोध पत्रों का वाचन इसमें होना है और जिन लोगों के शोध पत्र यहाँ पर आए हैं उसमें से आज द्वितीय सत्र में पहला शोध पत्र आपके सम्मुख जो पढ़ने जा रहे हैं उज्जैन से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में नागदा में आपका निवास है और प्रसिद्ध डॉक्टर रुद्रदेव त्रिपाठी जी की सुपुत्री हैं और इनका विषय है अति मानस तत्व एवं अरविंद। आपका नाम है डॉक्टर ज्योतिषमती चौधरी। मैं आमंत्रित करता हूँ आप आकर के अति मानस तत्व एवं अरविंद के ऊपर अपना विचार करें। स्फटिकगुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरम मधुरीणा फणितयः। आदरणीय सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है अतिमानस तत्व एवं श्री अरविंद। महर्षि अरविंद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात ईश्वर के अंशभूत अवतार थे जिन्होंने इस धराधाम में अपना अवतार लिया और एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हुए राष्ट्र समर्पण के साथ साथ धर्म को भी नई विधाएं दी हैं। अंतर जगत में महर्षि आत्मवान थे और जो आत्मवान होता है वही दूसरों के हृदय को छू सकता है। उन्होंने जन जन के मन को छुआ। प्रसन्न मन, सहज ऋजुता, सबके प्रति समभाव, आत्मीयता की तीव्र अनुभूति, राष्ट्रीयता एवं हिंदुत्व का दर्शन, विशाल चिंतन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय अतिमानस तत्व पर भी अपने विचार रखे। श्री अरविंद और उनके अतिमानस तत्व का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। सर्वप्रथम हम अतिमानस शब्द का अर्थ समझते हैं। पहला, जो मन से परे हो। दूसरा, जिस तक बुद्धि की पहुंच न हो। तीसरा, मन या बुद्धि से परे वस्तु या जगत, मन से परे और बहुत ऊंची व अनंत चेतना जो अज्ञान से पूर्णतः मुक्त परम सत्यमयी होती है और जो अरविंद दर्शन में सच्चिदानंद के एक यंत्र के रूप में काम करती है। सुपर माइंड अरविंद दर्शन के अनुसार इसी अतिमानस सत्ता का लोक, महरलोक कहलाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण को ही अरविंद सच्चित और आनंद स्वरूप बताया गया है। श्री अरविंद उसे ही अतिमानस तत्व मानते हैं। अतिमानस सच्चिदानंद का सृजनात्मक पक्ष है। चूंकि सच्चिदानंद अनंत शक्ति, अनंत सत्ता और अनंत आनंद है। सच्चिदानंद में अनंत संभावनाएं हैं। अतिमानस सच्चिदानंद की कुछ अंतः शक्तियों को चुन लेता है और उनकी सुस्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। अतिमानस के बिना सच्चिदानंद की सृष्टि नहीं हो सकती। इस प्रकार श्री अरविंद ने परम सत्य को निर्विशेष और सविशेष दोनों माना है। वह देश काल से रहित तत्व है। श्री अरविंद विकासवादी थे। वह जानते थे कि मानव को निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाने के लिए सहसा छलांग नहीं लगानी है। वह उसके बीच में अतिमानस की तार्किकता जरूर भी मानते थे। अनंत चेतना अपनी अनंत क्रिया में केवल अपने अनंत परिणामों को उत्पन्न करती है। जो कुछ स्थिर निश्चित किया गया है उसके अनुसार जगत का निर्माण करने के लिए एक ज्ञानात्मिका शक्ति की आवश्यकता होती है जिसका कार्य परमार्थ तत्व से शांत रूप पीठ की रचना करना है। वह शक्ति अतिमानस कहलाती है। वास्तव में वह शक्ति ईश्वर ही है जो स्वामी और सृष्टा से भिन्न नहीं है। सच्चिदानंद स्वयं विश्वातीत रूप है लेकिन अतिमानस के माध्यम से ही वह विश्व के संपर्क में आकर विश्वव्यापी बन जाता है। अतिमानस को श्री अरविंद चित्त शक्ति, ज्ञान, संकल्प और रित चेतना भी कहते हैं। वह इसलिए क्योंकि वह स्वयं दिव्य चेतना है। इसमें विश्व की रचना एवं विकास करने की क्षमता है, शक्ति है। अतिमानस ईश्वरीय नियम का या रित चेतना भी कहलाती है जो समस्त क्रियाओं को संचालित करता है। वैदिक ऋषियों ने अतिमानस को माया बताया गया है। माया के ऋग्वेद में प्रज्ञान
एक अद्भुत अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा कहा गया है। यह प्रज्ञा ही अतिमानस है। अतिमानस के स्तर पर ही एक का अनेक विस्तार होता है, एकोहम बहुश्याम। लेकिन इस विस्तार में सच्चिदानंद का अद्वैत स्वरूप बना रहता है। अतिमानस की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अंतर्दृष्टि चेतना, द्वितीय अभिमुख दृष्टि चेतना, तीसरी प्रेक्षणात्मक चेतना। किसी अन्य लोक की झलक प्राप्त होना, ज्योति दर्शन होना, कोई आध्यात्मिक अनुभूति होना, स्व की स्थिति से ऊपर उठ जाना, सार्वभौम आत्मा का अनुभव होना, यह हमारी आत्मिक प्रगति के प्रथम सोपान है। जब महर्षि अरविंद को प्रथम आध्यात्मिक अनुभव तब हुआ जब कार दुर्घटना में उनके शरीर को किसी दिव्य मूर्ति ने निकालकर बचाया और उनकी रक्षा करी। दूसरी बार श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी पर टहलते हुए शून्य असीम के मध्य होने का अनुभव प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने लेख लिखने प्रारंभ कर दिए। प्राचीन योगी स्वर्ग मुक्ति की कल्पना कर लेते थे, जिसमें ही वह ईश्वर साक्षात होता तो वह उसकी इतिश्री मान लेते थे और यही उनका परम लक्ष्य होता था। परंतु श्री अरविंद चाहते थे कि महत चेतना, ब्राह्मी चेतना को शरीर स्तर पर उतार कर लाया जाए, जिससे हमें सार्वभौमिकता पूर्ण रूप से संव्याप्त हो। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में प्रकृति मानव से महामानव, नर से नारायण, शूद्र से महान बनने के लिए अपने ताने बाने ढूंढने लगे। श्री अरविंद का विचार है कि मनुष्य इस सृष्टि को सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, जिसमें सोचने समझने की सृष्टि है, क्षमता है। उसे अगले विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। यदि मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाना है तो अतिमानस को अपने अंतःकरण में उतारना ही पड़ेगा। यही उसके दैवीय अनुग्रह का अगला पड़ाव है और संकेत भी है। श्री अरविंद के दर्शन की सबसे बड़ी समानता पियरे द टेलहार्ड चार्डन के चिंतन के रूप में देखी जा सकती है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फिनोमिना ऑफ मैन में अनेक संभाव्यताओं के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानवीय विकास की अगली पदयात्रा चेतना की ओर होगी। समाज अध्यात्म जीवी बनेगा, जिसमें न तो पारस्परिक विद्वेष होंगे और न ही आपसी वैमनस्य। वह अपनी इस सब विपत्ति व संघर्षों से मुक्त रहेगा। किंतु टेलहार्ड का विश्वास है कि यह सब विज्ञान से ही संभव होगा, किंतु अरविंद इसका प्रतिवाद करते हैं और वह कहते हैं कि विज्ञान में इतना सामर्थ्य नहीं है, वह सब अध्यात्म से ही संभव होगा। हेनरी बर्ड्सो और मार्टिन हेडेगर की तरह प्रसिद्ध उर्दू शायर मोहम्मद इकबाल ने भी मानवीय बुद्धि को विकास में रोड़ा बताया है। संपूर्ण मानव जाति को इससे आगे बढ़ने का संदेश दिया है, जो कि उनकी निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है। गुजर जा अक्ल आगे की यह चिरागे राह है, मंजिले नहीं। और यही शब्द श्री अरविंद के भी हैं। एक पूर्ण मनुष्य की कल्पना करते हुए कबीर कहते हैं, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह उक्ति पूर्ण रूप से विकसित मानव पर ही चरितार्थ होती है। श्री अरविंद का अतिमानस तत्व हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहता है, उसे प्रयत्न पूर्वक प्रकट किया जा सकता है। वे कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को अतिमानवी अतिमानस से अभिपूरित किया जा सकता है और अध्यात्म जीवी जाति के रूप में परिणत कर देव स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। फिर वह इसी मानव शरीर में, इसी लोक में समस्त सुखों व आनंदों को भोग सकेगा, जिसे अभी धरती पर अलभ्य स्वर्ग में उपलब्ध माना जाता है। अतिमानस वस्तुतः भगवत चेतना का ही पर्याय है, जो कि चरम विकास का अंतिम सोपान है। अतिमानस उच्चतर मन, प्रकाशित मन, संबुद्ध मन तथा ओवर माइंड के ऊपर की स्थिति है। श्री अरविंद कहते हैं कि मुक्ति के बाद मन उन्नमन होने के बाद फिर से कार्यक्रम शुरू होता है और वह भूमिका अतिमानस की भूमिका होती है। उसी को अरविंद अवतार कहते हैं। मुक्ति में लीन होना साधारण व गौण है। श्री अरविंद ने अपने महाकाव्य सावित्री में यह दावा किया है कि मनुष्य का रूपांतरण अवश्यम भावी है, वह होकर रहेगा और मनुष्य अध्यात्म जीवी बनेगा। परम चेतना के भीतर जो अद्भुत शक्तियां छिपी हैं, उसका प्रकटीकरण मनुष्य में होकर ही रहेगा और यही जीवन दिव्य जीवन होगा। गीता की शिक्षा अर्जुन को उद्विग्नता से प्रकाश की ओर ले जाती है। वही मन जो इच्छा वासना के आकर्षण से पकड़ लिया गया है, वही बुद्धि से ज्योतिर्मन होता है। दूसरे शब्दों में वह मानस से अतिमानस की ओर ले जाता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय।